देखिए, ऐसा कोई एक प्रेरणा स्रोत नहीं रहता था और मेरी जो अगर मुझे प्रेरणा मिलती थी तो मेरे को प्रेरणा समाज से मिलती थी कि लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ नहीं होता और वो फिर भी कुछ कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को देख के लगता था कि हमारे पास तो इतना कुछ है तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। के अलावा लेकिन मैंने अपने आप को अकेडमी में एक तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था। मेरे टीचर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, उन्होंने हमेशा ही मेरे को प्रोत्साहित किया था। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं आती थी या मैं सोचती थी कि शायद मैं ना कर पाऊँ, लेकिन वो लोग खुद ही आके बोलते थे कि तुम कर लोगी। देखिए, इसका श्रेय मैं अपने पूरे परिवार को दूँगी, खासकर मेरे माता-पिता जिन्होंने डिमोटिवेटिंग फेज़ में मेरा साथ नहीं छोड़ा, और मेरे मामा जो हमेशा मेरे साथ रहे थे। और जब भी मुझे कोई एग्ज़ाम देना होता था तो पापा नहीं होते थे तो मामा ही दिलवा के लाते थे। और मेरे भाइयों का भी मैं काफ़ी श्रेय दूँगी जिन्होंने मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश रखी। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मेरा अरविंद कुमार इनसे संवाददाता और मेरे सहयोगी डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनुसार से। तो हम आपको लेकर के चल रहे हैं छोटी काशी में और मिलते हैं नम्रता सिंह, जो कि छोटी काशी अनुसार में रहती हैं और उन्होंने यूपी पीएससी से तृतीय स्थान प्राप्त किया है और हमारे शहर को क्षेत्र के लिए बहुत गर्व है। तो उनके कैरियर के बारे में जानकारी करते हैं, आइए जुड़े रहिए। धन्यवाद। तो नम्रता सिंह, मैं सबसे पहले आपकी शिक्षा का जो आपका कैरियर रहा है, तो शिक्षा का जो आपने प्रारंभिक शिक्षा की है वहाँ से लेकर के अब तक का जो सफ़र रहा है उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं आपसे। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा मैंने अनूप शहर से ही की थी। यहाँ पर जेपी विद्या मंदिर एक सीबीएसई स्कूल है, वहाँ से मैंने अपनी 10th और 12th की थी। और 12th में मेरे 97.2% थी और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही थी। और उसके बाद मैंने पहले ही अटैम्प्ट में जेईई मेंस क्वालिफाई किया था और फिर मैंने एनआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। और उसके बाद मैंने वहाँ से जब इंजीनियरिंग की तो मुझे वहाँ पर सिल्वर मेडल मिला था। 2nd पोजीशन आई थी मेरी कॉलेज में पूरे। और सिल्वर मेडल के बाद फिर मैंने प्लेसमेंट भी हो गया था मेरा एक अच्छी कंपनी में। और लेकिन मेरा मन था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं ऐसा जिससे काफ़ी एक सीधा सा प्रभाव पड़े। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाए। तो उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी स्टार्ट करी और मैंने यूपीएससी 2020 किया था। उसमें मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, थोड़े से ही मार्क्स से मेरे को इंटरव्यू कॉल नहीं आया था। फिर मैंने 2021 का अटैम्प्ट दिया था और उसमें मैंने इंटरव्यू तक पहुंची थी और बहुत ही कम मार्क्स से 10-12 मार्क्स से मैं फिर से फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाई थी। फिर मैंने सोचा था कि यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम दिया जाए, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसी पोस्ट्स हैं जिसके ज़रिए आप समाज की काफ़ी सेवा कर सकते हैं। तो फिर मैंने यूपी पीसीएस का ये अटैम्प्ट दिया था। ये मेरा पहला प्रयास था और इसमें मेरी 3य रैंक आई है। तो मैम नम्रता सिंह, मेरा सवाल आपसे ये है कि इसकी गाइड आपको कहाँ से मिली है? इसके प्रेरणा स्रोत कौन है? देखिए, ऐसा कोई एक प्रेरणा स्रोत नहीं रहता था और मेरी जो अगर मुझे प्रेरणा मिलती थी तो मेरे को प्रेरणा समाज से मिलती थी कि लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ नहीं होता और वो फिर भी कुछ कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को देख के लगता था कि हमारे पास तो इतना कुछ है तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इन लोगों से मुझे इंस्पिरेशन मिलती थी जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने जीवन को व्यापन कर रहे हैं और खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने जैसे कितनी लाइनों में आपने जैसे रुचि ली होगी, एक्टिविटी रही है, वो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। तो अगर यदि मेरी एक्टिविटीज़ के बारे में बात किया जाए तो एकेडमिकली मैं बहुत अच्छी रही थी शुरू से ही। और उसके अलावा लेकिन मैंने अपने आप को एकेडमी में एक तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था। मेरे टीचर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, उन्होंने हमेशा ही मेरे को प्रोत्साहित किया था। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं आती थी या मैं सोचती थी कि शायद मैं ना कर पाऊँ, लेकिन वो लोग खुद ही आके बोलते थे कि तुम कर लोगी। इतना सा बोलना उनका इतना अच्छा लगता था कि मैं वो चीज़ करती थी और कई बार भूल जाती थी कि मैं सक्सेसफुल होंगी या नहीं होंगी। तो इस वजह से मैंने काफ़ी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है। मैंने डिबेटिंग में पार्टिसिपेट किया था, हैंडबॉल जो गेम होता है उसमें, बैडमिंटन में मैं पार्टिसिपेट करती थी। उसके अलावा पेंटिंग्स में मैंने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया है। तो सभी चीज़ों को मैं साथ में लेके शुरू से ही चलती आई थी और आज भी मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हूँ जितना वक्त मिलता है। नम्रता सिंह, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी बताई हैं, आपका मन किस में रहा है? सबसे ज़्यादा रुचि किस में रहा?
देखिए एकेडमिक्स तो काफ़ी अच्छी रही थी और उसमें भी मन लगता है, लेकिन एक वक्त के बाद वो भी इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप 24 घंटे तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए मुझे गेम्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था। और जब मैं नाइन्थ क्लास में थी तब अंडर 14 में मैं नेशनल हैंडबॉल चैम्पियनशिप खेल के आई थी। जोनल में हमारा दूसरा स्थान रहा था। और उसके बाद मैंने अंडर 19 में भी फिर से हैंडबॉल में पार्टिसिपेट किया था। कॉलेज में मैं बैडमिंटन खेलती थी और वहाँ पर जो एक फेस्ट होता था ज़ील फेस्ट, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था बैडमिंटन में। शाबाश। तो मैं भी जो आपका जो आपने आपके माता पिता के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका अपने माता पिता ने आपको यहाँ तक ला करके खड़ा किया है, क्या कहना चाह रही हैं? देखिए माता पिता का रोल एक बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ख़ासकर अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें आप एक तरह से समाज से तो पूरी तरह अलग हो ही जाते हैं। और कई बार ये असफलताएं जब मिलती हैं तो एक तरह से आपको भी नहीं अच्छा लगता है कि आप समाज में इतनी अच्छे से घुले मिले। तो ऐसे में जो माता पिता होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं, वो आपको सिखाते हैं कि किस तरह से ऐसी असफलताओं को सहन करना चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करनी चाहिए और अपने कार्य को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करना चाहिए। अच्छी वजह से हमारे क्षेत्र में काफ़ी प्रतिभाशाली आगे निकल कर गए हैं, खेलकूद में, सिंगर में, सॉन्ग में, और काफ़ी विदेशों में जा कर के नाम रोशन किया है विभिन्न विद्यालयों के द्वारा। तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे क्षेत्र में से इतने लोग आगे बढ़े हैं। और उससे भी बड़ी बात मुझे ये लगती है कि मैं ये देखना चाहूँगी कि पिछड़े वर्गों से कितने लोग आगे बढ़ते हैं और महिलाएं कितनी आगे बढ़ती हैं। यही मेरा एक तो महिलाओं के लिए आप क्या कर पाएंगे? देखिए ये तो तब पता चलेगा जब मुझे अपनी ड्यूटीज़ के और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता चलेगा। लेकिन एक विज़न है कि महिलाओं को एजुकेशन के साथ जोड़ा जाए, उन्हें देखा जाए कि उनको किस तरह से एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। और यही मेरी अभी है कि सुरक्षा और उनकी जितनी भी जो गरीब बच्चियां हैं जो नहीं पढ़ पाती हैं ग्रामीण अंचल जैसे क्षेत्रों में, उनके लिए आप क्या कर पाएंगे? देखिए मैं तो वही कर पाऊँगी जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली हैं, उनको मैं अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाऊँगी। और आप मैं अपने ये वेतन में से क्या कर पाएंगे उनके लिए? मैं अपने वेतन में से जितना हो सके उतना कर पाऊँगी। और मैं उससे भी बढ़कर तो ये करूँगी कि मैं जितना वक्त मिलेगा, मैं उतना वक्त में जितना मोटिवेट कर पाऊँगी उतना मैं मोटिवेट करना चाहूँगी। और शायद मुझे देख के कोई एक भी इंसान अगर सोचता है कि वो कुछ कर सकता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। देखिए इसका श्रेय मैं अपने पूरे परिवार को दूंगी, खासकर मेरे माता पिता जिन्होंने डीमोटिवेटिंग फेज़ में मेरा साथ नहीं छोड़ा, और मेरे मामा जो हमेशा मेरे साथ रहे थे। और जब भी मुझे कोई एग्ज़ाम देना होता था तो पापा नहीं होते थे तो मामा ही दिलवा के लाते थे। और मेरे भाइयों का भी मैं काफ़ी श्रेय दूंगी जिन्होंने मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश रखी। यही है। और उसके अलावा मेरे जो टीचर्स रहे हैं मेरे स्कूल में और जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया था, मैं उनसे शायद डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं रही थी, लेकिन हाँ उनकी जितनी भी सीखें थी वो मेरे साथ हमेशा थी। और जब भी मैं डिमोटिवेटेड फील करती थी तो मैं उन्हीं के बारे में सोचती थी और फिर मुझे लगता था कि शायद मैं कर सकती हूँ।